अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूईटी की तमाम कैटेगरीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, AP क्या होता है। और अगर डिफरेंट प्रोविंसेस से बिलोंग करने वाले यानी पंजाब डोमिसाइल के अलावा अगर किसी स्टूडेंट का किसी अदर प्रोविंस का डोमिसाइल है तो वो यूईटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनका क्या कोटा होगा, क्या उनका क्राइटेरिया होगा। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूईटी के प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे कंप्लीटली मेंशन है कि आप लोगों की जो कैटेगरीज हैं उनका क्या क्या क्राइटेरिया, वो क्या कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज का मतलब क्या है और उनके अंदर आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो, पूरा आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे मैं पहले बात करूं, A1 है तो A1 का मतलब है ओपन मेरिट सीट्स होगी जिसके अंदर सब्सिडाइज्ड होगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ पंजाब डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका पंजाब का डोमिसाइल है, या उन्होंने इसके अलावा अगर पंजाब का डोमिसाइल है और डिप्लोमा जो है उन्होंने किया हुआ या कोई भी क्वालिफिकेशन एफएससी लेवल की उन्होंने की हुई है, वो ओपन मेरिट A1 कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ट्यूशन फी आपकी सब्सिडाइज्ड होती है। सब्सिडाइज्ड का मतलब होता है कि यूईटी की जो नॉर्मल फीस है वो आपकी फीस होगी। आप लोगों के पास मैक्सिमम स्कॉलरशिप के चांसेस होंगे, आप लोगों के पास आप लोगों की जो ट्यूशन फी होगी वो भी एज कम्पेयर टू A2 कैटेगरी कम होगी। ठीक है, और इसके अंदर अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत आसान है। आप लोगों ने यूईटी के जब आपकी यूईटी के एप्लीकेशन ओपन होगी आफ्टर ECAT 2, उसके बाद जब आप लोग के पास एडमिशन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म्स ओपन होंगे तो तब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आप लोग A1 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जो पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं वो A1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो A2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब A2 का क्या मतलब होता है, A1M का मतलब होता है, ये आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर भी ये कोड मेंशन होता है A1M। A1M का मतलब है पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट जो है वो प्री मेडिकल के साथ किया है, वो इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं। तो वो भी इसी तरीके से यूईटी के एडमिशन पोर्टल के ऊपर से ही अप्लाई करेंगे। उनका मेथड बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। ठीक है, A2 के स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स होते हैं, इनका भी ओपन मेरिट होता है लेकिन A2 कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर आप लोगों की ट्यूशन फीस जो है ये पार्शियली सब्सिडाइज होती है, यानी कि फीस आपकी डबल होती है एज कम्पेयर टू A1 कैटेगरी, और आप लोगों के पास फाइनेंशियल असिस्टेंस की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं होती है। यानी कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा कम, बिल्कुल 1% चांस होता है, वो भी इस सूरत में कि अगर आप लोग पूरे डिपार्टमेंट में टॉप करते हो तो फिर आप लोगों की फीस के अंदर किसी तरह की रियायत की जाती है। अदरवाइज किसी तरह की भी जो स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड है वो आप लोगों को A2 कैटेगरी के अंदर नहीं प्रोवाइड की जाती। इसका क्राइटेरिया भी सिंपल सिंपल है कि आप लोगों ने यूईटी लाहौर में अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। A2 भी सेम यही चीज है, लेकिन सिर्फ जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो लाई करेंगे A2 मेडिकल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद AP का मतलब है ऑल पाकिस्तान नेशनल्स, यानी कि डिप्लोमा समेत आपकी जो एफएससी तक की क्वालिफिकेशन है, आप लोग किसी भी पाकिस्तानी नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान नेशनल हैं आप, आपका किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक है, आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं AP कैटेगरी के अंदर। उसके बाद बी आता है आपके पास सिंध। सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स सिंध प्रोविंस के बोनाफाइड रेजिडेंट हैं वो, और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स का मोस्टली क्वेश्चन होता है, अगर इंटरमीडिएट आपने नहीं की हुई है तो आप लोगों ने अगर डिप्लोमा भी किया हुआ है तो आप लोग इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूशन फी इसकी सब्सिडाइज्ड होती है, यानी कि A1 कैटेगरी की जो नॉर्मल फीस है वही फीस आपकी इस कैटेगरी की भी होगी। लेकिन इसके अंदर अप्लाई करने का मेथड ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर पहले आप लोगों की जो सिंध वाली साइड है, तो सिंध वाली साइड पे आप लोगों के पास जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर एक आपके पास मेहरान आती है और दूसरी आपके पास आती है NED यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटीज में से किसी एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। वो फिर आप लोग जो मेहरान यूनिवर्सिटी, अगर सिंध के साइड के स्टूडेंट्स हैं वो मेहरान यूनिवर्सिटी में, और अगर कराची वाली साइड के स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो वो NED यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे और फिर नॉमिनेशंस जो है वो डिसिप्लिन्स की एलोकेशन ऑफ डिसिप्लिन्स आर सेंड बाय द सेक्शन ऑफिसर्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो ये जो आपकी नॉमिनेशंस हैं ये फिर सेक्शन ऑफिसर्स जो हैं आगे यूईटी लाहौर को प्रोसीड करेंगे और फिर यूईटी लाहौर में जाके आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। आप लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको पहले अपने एडमिशन फॉर्म्स वगैरह जो है वो मेहरान यूनिवर्सिटी या एनईडी यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप लोग अप्लाई करने के लिए ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल है, तो सिंध साइड के स्टूडेंट्स जो है वो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड पे कैटेगरी आ जाती है आप लोगों के पास सी कैटेगरी। सी कैटेगरी बलोचिस्तान प्रोविंस के जो बोनाफाइड रेजिडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर डिप्लोमा होल्डर्स भी इंक्लूडेड हैं। इनकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, इनकी एप्लीकेशंस का क्राइटेरिया ये होगा कि ये इनकी जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान है उनके सेक्रेटरी को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाए जाएंगे। उनके जो सेक्रेटरी है ना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी, उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे और वो नॉमिनेट हुए स्टूडेंट जो टोटल एप्लीकेंट्स होंगे उनमें से नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स को जो उनके डिसिप्लिन होंगे उनके अंदर सीट्स एलोकेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पे फोर्थ पे आपके पास आती है डी कैटेगरी, केपीके के स्टूडेंट्स। केपीके के जो बोनाफाइड रेजिडेंट स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर भी जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ट्यूशन फी भी सब्सिडाइज्ड है। इनके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने का जो क्राइटेरिया है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ, अब जो पेशावर वाली साइड है वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर है। तो आप अपने जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो यूईटी पेशावर के रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएंगे और वो नॉमिनेशन और एलोकेशंस जो हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाई गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आप लोगों को नॉमिनेट करेगी और आप लोगों को आपके डिसिप्लिन एलोकेट करेगी। इसके बाद E1 कैटेगरी आ जाती है आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसके अंदर ट्यूशन फी आपकी सब्सिडाइज्ड है यानी नॉर्मल फीस है और कैंडिडेट जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के नेशनल्स हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेंगे सेक्रेटरी नॉमिनेशन बोर्ड आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। इनके सेक्रेटरीट्स जो हैं इनके पास अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनको सबमिट करवाएंगे और फिर इनका एडमिशन पॉसिबल हो सकेगा। इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर की एक लिपा वैली है, इसके लिए भी एक जो कैटेगरी है वो हम मौजूद है। जो लिपा वैली के नेशनल्स हैं वो भी अपनी सेक्रेटरी के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे। इनकी ट्यूशन फीस जो है वो सब्सिडाइज्ड है। और E1 जो इसके बाद E2 कैटेगरी आती है, वो E2 कैटेगरी आती है नॉर्दर्न एरियाज़ की। जो नॉर्दर्न एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं यानी कि गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के स्टूडेंट्स, इनकी फ़ीस भी ट्यूशन फ़ीस जो है इनकी भी सब्सिडाइज्ड होती है। और एप्लीकेशंस जो हैं आप लोगों ने अपने बोर्ड ऑफ और या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गिलगित बल्तिस्तान को अपनी उसके जो बोर्ड ऑफ या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं उनको आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है और फिर वो आपको आगे नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद H1 आपके पास आ जाते हैं फॉरेन कंट्रीज। अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। Candidates having a foreign nationality can apply under H category. Applicant is required to get his application sponsored by his own government. यानी कि आप लोग अगर फॉरेन कंट्री से, यानी फॉरेन कंट्री का मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं और फॉरेन कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नो, आपकी नेशनैलिटी ही फॉरेन होनी चाहिए और आपकी आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसकी गवर्नमेंट ने आपको इधर एप्लीकेशन आपकी स्पॉन्सर की हो, फिर आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ट्यूशन फी भी सब्सिडाइज्ड है। इसके अंदर आप ले अपनी जो एप्लीकेशन है वो ट्रिप्लिकेट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्राइवेटाइजेशन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के थ्रू, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। फिर आप लोग की नॉमिनेशन जो है वो ऑफिसर फाइनेंस की तरफ पास जाएंगी, फिर आप लोग की नॉमिनेशन होगी, देन यू कैन अप्लाई इन यूईटी। और H2 कैटेगरी आपके पास अफगान नेशनल्स की आ जाती है। अफगान नेशनल्स भी तब अप्लाई कर सकते हैं जब उनकी गवर्नमेंट, अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो आपकी एप्लीकेशन को यूईटी लाहौर की तरफ स्पॉन्सर करेगी और ट्यूशन फीस जो है वो जो स्पॉन्सर करेंगे वही आपकी ट्यूशन फी पे करेंगे। तो एप्लीकेशन जो है इसी तरीके से वो आप लोगों की जो भी गवर्नमेंट होगी वो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन है उनको सबमिट करवाएंगे।
H3 जो है इसके अंदर इंडियन हेल्ड कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो H कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी फीस भी इनके स्पॉन्सर पे करेंगे, ये भी स्पॉन्सरशिप पे होंगे। इसके बाद H4 के अंदर कल्चर एक्सचेंज है, यहाँ पे फॉरेन नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनको उनकी गवर्नमेंट ने ही उनको स्पॉन्सर किया हो। यहाँ पर भी आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। H5 श्रीलंकन आ जाते हैं नेशनल्स। इसके अंदर भी एप्लीकेशन जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीलंका अफगानिस्तान प्रोजेक्ट HEC H9 इस्लामाबाद के थ्रू रिसीव किया जाएगा और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो HEC पाकिस्तान के नॉमिनेट किए जाएंगे। उसके बाद J1 के अंदर आर्म्ड फोर्सेस आ जाती हैं। आर्म्ड फोर्सेस के जो बच्चे होते हैं उनके चिल्ड्रंस होते हैं नॉन कमीशन्ड एंड जूनियर कमीशन्ड नॉन गेजेटेड ऑफिशियल बिलोंगिंग टू आर्मी एयरफोर्स और नेवी कैन अंडर अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। इनकी ट्यूशन फी भी सब्सिडाइज्ड होती है और इसके अंदर आपका जो क्राइटेरिया होता है वो इस तरीके से होता है कि एप्लीकेशंस आर्मी, अगर आर्मी के आपके फादर आर्मी से बिलोंग करते हैं, एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं या नेवी से, इनके हेडक्वार्टर्स में जाके आपकी एप्लीकेशन सबमिट होंगी। आप लोगों के पेरेंट्स की सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करते हुए उनके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर को उनकी तरफ से नोटिफाई किया जाएगा और जो भी नॉमिनेशंस होंगी वो आर्मी सीट्स जो होंगी वो एडजेसेंट जनरल की तरफ से होंगी, एयरफोर्स सीट्स जो होंगी वो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की होंगी और नेवी सीट्स जो हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल एजुकेशनल सर्विसेज की तरफ से होंगी। ठीक है, ये J1 है। और उसके बाद J2 आ जाते हैं। इसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस सब्सिडाइज्ड है और J2 आपके पास आर्म्ड फोर्सेस की ही जो नॉमिनेट की हुई सीट्स होंगी वही होंगी, लेकिन इसके अंदर आपकी फीस जो है वो बढ़ जाएगी, A2 की तरह की फीस हो जाएगी आपकी। उसके बाद के कैटेगरी आती है फाटा के स्टूडेंट्स की, जो फाटा के यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं उनके जो बोनाफाइड रेजिडेंट है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अप्लाई कर सकते हैं सेक्रेटरी स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स डिवीजन्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के थ्रू। नॉमिनेशंस जो हैं वो फिर बाद में उनकी तरफ से भेज दी जाएंगी। साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब एप्लीकेंट जो कि बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, जंग, अटक, चकवाल, मियावाली, डेरा गाजी खान एंड जेलम इस तरह की सिटीज से बिलोंग करते हैं तो वो एल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे और एल कैटेगरी के अंदर आपकी ट्यूशन फीस भी सब्सिडाइज होती है और एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों ने नॉर्मली जैसे आप लोग सबमिट करवाएंगे, एप्लीकेशन सब सबमिट करवाएंगे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, तो आप लोग अपनी वहां से सबमिट करेंगे। बस आपने अपनी कैटेगरी एल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एम कैटेगरी आती है यूईटी एम्प्लॉयज की। द अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ यूईटी लाहौर कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। डिप्लोमा होल्डर्स आर आल्सो एलिजिबल। डिप्लोमा होल्डर्स का जो विल बी प्लेस्ड बिलो एप्लीकेंट्स प्रोसेसिंग इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग। फॉर इंक्लूजन इन दिस कैटेगरी एप्लीकेंट्स पेरेंट हैज टू फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी सर्विसेज गिवन इन फॉर्म 5। ये आपका एक फॉर्म 5 होता है जो डाउनलोड्स में जाके आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी ट्यूशन फी आपकी सब्सिडाइज्ड होती है। वो आपके पेरेंट्स को ये वाला फॉर्म फिल करना होगा आपके एडमिशन फॉर्म्स के साथ, वो आपको सबमिट करवाना होगा। इसके लिए भी आपके जो पेरेंट्स होंगे वो जहाँ भी यूईटी के अंदर जहाँ भी जिस भी रैंक के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे वो उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करेंगे। आपकी सिलेक्शन जो है वो यूईटी की तरफ से होगी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज जो हैं जिनका ट्रांसफर यूईटी टेक्सला के अंदर हो चुका है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद एन कैटेगरी वो आ जाती है जिनके पेरेंट्स इंजीनियर होते हैं, तो पंजाब डोमिसाइल्ड चिल्ड्रन ऑफ इंजीनियर आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। और आप लोगों का इसके अंदर भी प्रोस्पेक्टस यही है, आप लोगों का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आप लोगों की जो अटेस्टेड फोटो कॉपीज होंगी बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और सिटी एंड रीजनल प्लानिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड अलोंग विद पीईसी रजिस्ट्रेशन। जब भी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद पीईसी के अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। तो अगर आपके पेरेंट्स, आपके फादर या मदर आपके इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, सीआरपी सिटी एंड रीजनल प्लानर्स हैं, तो आपके पेरेंट्स उसके की डिग्री के साथ साथ आपके पेरेंट्स की पीईसी की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी आप लोगों की मौजूद होनी चाहिए।
तो फिर आप लोग इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये पार्शियली सब्सिडाइज्ड कैटेगरी है। इसके बाद एनएम की नॉन मुस्लिम कैटेगरी आ जाती है। इसके अंदर भी आप लोग सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ओ कैटेगरी जो एलुमनाइज हैं, जो यूईटी लाहौर के स्टूडेंट्स हैं और उनके फर्दर जो चिल्ड्रंस हैं वो आगे यूईटी को प्रोसीड करना चाहते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी फीस जो होगी वो पार्शियली सब्सिडाइज्ड होगी। और इसके लिए भी उनको अपने जो पेरेंट्स होंगे उनकी अटेस्टेड फोटोकॉपी पीईसी रजिस्ट्रेशन के साथ अपने पेरेंट्स की डिग्री को एज एविडेंस लेके आना होगा, ताकि वो उनका एडमिशन जो है वो पॉसिबल हो सके। इसके बाद पी कैटेगरी आ जाती है बीटेक की, जिन स्टूडेंट्स ने पंजाब के डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स हो, पंजाब के बोनाफाइड रेजिडेंट हो और बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की हो एचएससी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूशन फीस की सब्सिडाइज और नॉर्मल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्यू कैटेगरी आपके पास आ जाती है डीजी खान एंड राजनपुर, जो इन दो एरियाज के ट्राइबल एरियाज के बोनाफाइड रेजिडेंट है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको एप्लीकेशन जो है अपने डीसीओ रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के डीसीओज को अपनी सबमिट करवानी होगी और फिर डीसीओ मेरिट पे आपकी नॉमिनेशंस करेंगे। उसके बाद लैया एंड भक्कर पे आर कैटेगरी आती है। उन लैया और भक्कर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके एप्लीकेंट्स के लिए ये ट्यूशन फी भी इनकी सब्सिडाइज्ड और ये जो है नॉर्मल फी जिस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाते हैं उसी तरीके से करेंगे। इसके बाद आपके पास आती है एस कैटेगरी। एस कैटेगरी आती है चिल्ड्रंस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, यानी कि जो पाकिस्तानी लोग हैं और वो फॉरेन कंट्रीज में जाके रेजिडेंट हो चुके हैं, अब उनके स्टूडेंट्स आप यूईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एस कैटेगरी के अंडर आएगा। ऑर्फन कैंडिडेट्स मीटिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में बी स्पॉन्सर्ड बाय द रियल ब्रदर, रियल मैटरनल और रियल पेरेंटल अंकल, वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। ट्यूशन फी आपकी पार्शियली सब्सिडाइज होगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए आप लोगों को कोई आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसका क्राइटेरिया ये होगा कि आप लोगों को आपका फॉर्म 8 जो है उसको फिल करना होगा। पेरेंट्स की एम्प्लॉयमेंट के वो जो फॉरेन कंट्री है पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी के अकॉर्डिंगली जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर वो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी जो भी जॉब है उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म 8 आपको फिल करना होगा, उसको अटेस्ट करवाना होगा पाकिस्तानी एम्बेसी से। और अगर आप ऑर्फन ओवरसीज पाकिस्तानी है तो फिर आपके फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा जो कि नादरा से इशू होगा। उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, उसके सारे प्रूफ्स आपको दिखाने होंगे। सर्टिफिकेट हाईलाइटिंग द फैमिली ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेंट और कॉपी ऑफ निकाहनामा इफ द गार्डियन इज अ मैटरनल अंकल। अगर आपके मामू वगैरह आपका रेफरेंस दे रहे हैं कि ही इज अ ओवरसीज पाकिस्तानी और आप उनके रेफरेंस से अप्लाई कर रहे हो, तो उनका निकाहनामा आपको दिखाना होगा, जो कि स्कैन्ड और फैक्स्ड कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एंड वीजा शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। आप लोगों का स्कैन्ड और फैक्स कॉपी वाला कोई भी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट या वीजा जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सेल्फ फाइनेंस फॉर फॉरेन एंड डुअल नेशनल्स, फॉरेनर्स और डुअल नेशनल्स जो है वो उनका जो क्वालिफिकेशन जो है वो इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे। इनकी ट्यूशन फीस जो है वो पार्शियली सब्सिडाइज्ड होगी और नॉर्मल अप्लाई करेंगे जिस तरीके से बाकी स्टूडेंट्स की कैटेगरी के लिए वो अप्लाई करें। इसके बाद थर्ड लास्ट कैटेगरी आपके पास आती है डिसेबल्ड पर्सन की। डिसेबल्ड के लिए पंजाब डोमिसाइल्ड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स जो हैं जिनकी डिसेबिलिटी के अंदर डेफनेस, डम्बनेस एंड ब्लाइंडनेस, ये 3 डिसेबिलिटीज के अलावा अगर कोई डिसेबिलिटी है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन आप लोगों को साथ में अपना डिसेबिलिटी जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है जो मेंशन कर रहा हो कि आपको डिसेबिलिटी क्या है, तो वो आप लोगों को साथ में एज प्रूफ देना होगा। उसके बाद U1 के अंदर बलोचिस्तान फाटा के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से रिसीव की जाएंगी और वो फिर आगे HEC की तरफ नॉमिनेट होंगी। उसके बाद इसी तरीके से इसी कैटेगरी के अंदर U2 बलोचिस्तान फाटा के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, इनकी भी एप्लीकेशन जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तरफ से रिसीव की जाएंगी। तो ये तमाम कैटेगरीज थी जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मेनली जो स्टूडेंट्स मोस्टली पूछते हैं और आपके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं वो यही हैं, A1 और A1 मेडिकल, A2 और A2 मेडिकल। बाकी कैटेगरीज से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग प्रोस्पेक्टस से डिटेल के साथ, तसल्ली के साथ अपना सारा क्राइटेरिया जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली प्रोस्पेक्टस के अंदर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यूईटी कैट 1 की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास अब बहुत कम टाइम रह चुका है। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस का टाइम
नहीं बचा, तो आप लोगों के पास अब मैक्सिमम चांस तैयारी करने के लिए जो अब आप लोगों के पास एक बेस्ट ऑप्शन रहता है वो पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू बैच है, जिसके अंदर हम आप लोग को यूईटी कैट 1 के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाएंगे। इस एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस के अंदर हम लोग आपको अपना क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रिपरेशंस कर सकेंगे। इस बैच के अंदर एनरोलमेंट की डेडलाइन 28 फेब है। डियर स्टूडेंट्स, अभी से अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दें और इसको बिल्कुल भी लेट ना करें। जैसे कि आपको पता है कि ये इस वक्त रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के अंदर चूँकि आपका स्केड्यूल थोड़ा-सा डिफरेंट होता है नॉर्मल क रूटीन से, तो हमारा जो स्केड्यूल है वो भी अकॉर्डिंगली रमज़ान स्केड्यूल ही चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 2 क्लासेस हमारी इफ्तारी से पहले हो जाती हैं और 2 तरावी के बाद। तो आप लोगों की इसके साथ कोई भी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तो आप लोगों को बैच के अंदर डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, पाकिस्तान टॉप नॉच फैकल्टी एंड डाउट ग्रुप्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोग इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस।